अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? बायो 9th क्लास के बच्चे। आज जो हमने टॉपिक रीड करना है बेटा वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में ये आता है। काफ़ी टाइम जो है ये फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में जो है वो रिपीट हुआ, इसलिए आज से इसको आज रीड करेंगे। इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ। इसमें जो है वो डिटेल दी हुई है हमारे पास कि एक ऑर्गेनिज़म जो है वो किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हम सारे रीड कर चुके हैं। अब इस लिहाज से हम देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज़म यूनिसेलुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यानी कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम यानी एक सेल पे मुश्तमिल होंगे। कुछ हमारे पास ऑर्गेनिज़म जो है वो मल्टी सेलुलर होती है यानी एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होंगे। और कुछ ऑर्गेनिज़म जो है वो हमारे पास कॉलोनियल होते हैं यानी कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट से रीड करते हैं। ऑल दी ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। सब ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ये भी हमने पहले रीड किया है। ग्रुप्स कौन कौन से हैं बेटा? प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 5 मेजर ग्रुप्स हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स को जो है वो डिवाइड किया है। अब हमने ये भी पढ़ चुके हैं कि ऑल दी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। इस लाइन को आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स के मिलने से बनता है। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स की 2 हमारे पास बेसिक टाइप्स होती हैं। द ऑर्गेनिज्म इन दी फर्स्ट ग्रुप। अब वो टाइप्स कौन सी हैं? कुछ सेल्स होते हैं बेटा हमारे पास होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी जिसमें वेल डिवेलप न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और कुछ सेल्स होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल यानी इसमें जो है न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अब है ऑर्गेनिज्म इन द फर्स्ट ग्रुप। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनिज्म जो मौजूद होंगे वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स के मिलने से बनते हैं। वाइल दी अदर ग्रुप्स, जबकि दूसरे ग्रुप्स हैं प्रोटिस्ट हो गया, हमारे पास फंजाई है, प्लांट है, एनिमल है, इनमें जो ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स के मिलने से बनते हैं। ठीक है, अब है सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल्स जो है वो 3 तरीक़ों से ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की फॉर्मेशन कर सके। पहला क्या है? यूनिसेलुलर यानी इसमें ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल के मिलने से बनता है। दूसरा है कॉलोनियल यानी इसमें ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर इकट्ठे रहते हैं कॉलोनी की फॉर्म में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? इसमें एक से ज़्यादा सेल्स के मिलने से ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एंड द ऑर्गेनिजम्स फॉर्म थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। और जो हमारे पास कॉलोनियल फॉर्म में ऑर्गेनिज्म मिलकर हैं वो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, और जो यूनिसेलुलर में ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। इस लिहाज से जो मल्टी सेलुलर में रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब स्टार से इसको देखते हैं, हमारे पास क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लें, आपने इसकी हेडिंग दे के लिखना है। यूनि से ही आपने याद रखना है, यूनि का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, और सेलुलर मतलब कि सेल्स यानी इसमें 1 सेल होगा जो कि पूरा ऑर्गेनिज्म को डिवेलप करेगा। ओनली 1 सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यानी इसमें सिर्फ एक सेल जो है पूरे ऑर्गेनिज्म की डिवेलपमेंट करेगा। ऑल दी लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय ओनली सेल, 1 सेल। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सिर्फ 1 सेल से कैरिड आउट होंगी। जैसा कि अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर दी कॉमन एग्जाम्पल। ये हमारे पास क्या है? आम इसकी मिसालें। ये आपने अच्छे तरीके से करना है, साथ में इसकी ये एग्जाम्पल भी करनी है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है। उसके बाद बेटा आगे आ जाए, नेक्स्ट पेज पे हमें दिया हुआ ये अमीबा की डायग्राम है, पैरामीशियम की है, ये भी आपने करनी है इसके साथ। उसके बाद है कॉलोनियल टाइप। कॉलोनियल में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मुख्तलिफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर इकट्ठे रहते हैं कॉलोनी की फॉर्म में। इसको भी रीड करते हैं। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर रहते हैं। बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग दैम। लेकिन ये आपस में जो है वो डिवाइड नहीं होते यानी इनमें डिवीजन जो है वो नहीं होती। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इन ओन लाइफ। हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी लाइफ जो है वो गुजारता है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन दी अदर सेल, दूसरे सेल पर ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट्स, अपनी ज़रूरियात के लिए। इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है हमारे पास? वोल्वोक्स इज़ अ ग्रीन एल्गी फाउंड इन वाटर। ये हमारे पास वोल्वोक्स एग्जांपल है जो कि ग्रीन एल्गी, और पाई कहाँ जाती है? ये वाटर में। दैट शो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जो शो कर रही है
कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को हंड्रेड्स ऑफ वोल्वोक्स सेल्स, सैकड़ों हमारे पास वोल्वोक्स सेल्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, ये इससे आपको इसकी एग्जांपल जो है वो समझ आ जाएगी। यानी हमारे पास इसमें वोल्वोक्स जो आपस में कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं और कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी टाइप है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन दी फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। इसमें सेल जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यूज़ की फॉर्म में, ऑर्गन्स की फॉर्म में और ऑर्गन सिस्टम की फॉर्म में। एग्जाम्पल इसकी है फ्रॉग एंड मस्टर्ड आर दी फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट जो है ये इसकी कॉमन एग्जाम्पल। उसके बाद है मस्टर्ड प्लांट की डिटेल दी हुई है और हमारे पास जो है वो फ्रॉग की डिटेल दी हुई है। मस्टर्ड प्लांट क्या होता है, इसको भी देख लिया, भी इसी में इंक्लूड होगा। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम है बेटा ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ठीक है, क्या नेम है इसका, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ये आपने याद करना है। इट इज़ सोन इन विंटर, अब इस प्लांट को जो है वो सर्दियों में जो है वो इसको बोया जाता है। एंड इट प्रोड्यूस सीड एट द एंड ऑफ विंटर, और सर्दियों के आखिर तक जो है ये सीड्स को प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद है द प्लांट बॉडी, अब जो हमारे पास मस्टर्ड प्लांट है इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, एज अ वेजिटेबल। ठीक है, सब्जियों के तौर पर जो है हम इसकी प्लांट बॉडी को यूज़ करते हैं। एंड इट्स सीड्स आर यूज्ड, और इसके जो बीज होते हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि इससे ऑयल निकाल सकें। ठीक है, फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, यानी इसमें से जो है वो हम ऑयल निकालते हैं। उसके बाद है दी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, अब जो प्लांट बॉडी के ऑर्गन्स हैं इनको डिवाइड किया हुआ है दो ग्रुप्स में। ठीक है, दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं हमारे पास वेजिटेटिव ऑर्गन, दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किस बेस पे डिवाइड किया हुआ है, इस दी बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, इनके फंक्शन के लिहाज से इनको डिवाइड किया हुआ है। रूट, स्टेम, ब्रांचेस। ठीक है, इसकी हमारे पास जो जड़ें होती हैं, तने हैं, और जो इसकी शाखें हैं और एंड लीव्स, और जो लीव्स हैं ये क्या हैं, सारे वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, जो प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो ग्रुप है वो हमारे पास है फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं, यानी इनमें डिवीजन होगी, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी। इस लिहाज से आपने याद रखना है कि वेजिटेटिव ऑर्गन कौन से हैं, रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, फ्लावर्स। ठीक है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट आता है ये बोर्ड में, ये आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। देन हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का फ्रॉग। फ्रॉग में हमने रीड करना है, इसकी भी साइंटिफिक नेम इसका बताया हुआ है राना टाइग्रीना। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या होता है फ्रॉग का, राना टाइग्रीना। इसमें ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, मल्टी सेलुलर, ये आपने याद करना है इसको। इसमें से MCQs भी आ सकता है कि फ्रॉग जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, मल्टी सेलुलर। उसके बाद इसकी बॉडी का बताया हुआ है द बॉडी इज़ मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम, यानी हमारे पास फ्रॉग की बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम के मिलने से बनती है। और हमारे पास है एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन, और हर ऑर्गन सिस्टम जो है उसमें उससे रिलेटेड ऑर्गन्स जो है मौजूद होते हैं। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू, फ्रॉग के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं ख़ास किस्म के टिश्यूज़ के मिलने से बनते हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल, और हमारे पास क्या है, ग्लैंडुलर, मस्कुलर एंड नर्वस। ठीक है, इन टिश्यूज़ के मिलने से ये बनेंगे। उसके बाद है सम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ फ्रॉग, कुछ ऑर्गन जो हैं और ऑर्गन सिस्टम जो हैं फ्रॉग के उनको डिस्क्राइब किया हुआ है प्रैक्टिकल एक्टिविटी में, यानी आप लोग 10th क्लास में और फर्दर FSC में आप लोग इसका प्रैक्टिकल करोगे, इसकी ऑर्गेनाइजेशन और डायसेक्शन करोगे। देन उसमें जो है वो ऑर्गन्स को जो है वो डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप लोगों ने जो है इतना ही करना है। ये मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग जो है लॉन्ग भी आ सकता है, और अगर ये शॉर्ट आए तो इसमें इसका जो है साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, या अगर मस्टर्ड प्लांट है तो इसका पूछ सकते हैं इसमें कितने ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इस लिहाज से आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला हम कल जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स।